तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम सभी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th संस्कृत प्यूसम भाग 2, ठीक है बच्चों, अध्याय 5 भारत महिमा के टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं बच्चों। अगर आप सभी के सभी ऑब्जेक्टिव को ध्यान से पढ़ते हैं तो मैं आपको दावा के साथ कहता हूं कि एग्जाम में यही सब प्रश्न आएगा और आप बहुत ही अच्छा नंबर लाइएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग बिना लेट किए हुए हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पुराण ग्रंथस्य रचनाकारः कः? बोलिए बच्चों, पुराण ग्रंथस्य रचनाकारः कः, यानी कि पुराण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? बोलिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैं आप लोगों को बता दूं, पुराण ग्रंथस्य रचनाकारः कः बच्चों, तो महर्षि व्यास, महर्षि व्यासः। याद रखिएगा बच्चों, महर्षि व्यासः। दूसरा प्रश्न है हम लोगों का, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर, दैत्य, आलसी या क्रोधी? तो मैं आप लोगों को बता दूं, भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं बच्चों। ये होगा राइट आंसर। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं बच्चों? ईश्वर। नेक्स्ट हम लोगों का, भारत महिमा पाठस्य रचनाकार कह, यानी कि भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास। बच्चों, मैं आप लोग को डायरेक्ट आंसर बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अध्याय 5 से टोटल 48 ऑब्जेक्टिव मैंने निचोड़ के निकाला है। तो सोचिए, अगर मैं ऑप्शन दे दे के पढ़ूं तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर आप लोग को करूंगा। आप लोग सही टिक करने का प्रयास कीजिए बच्चों, और बच्चों जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं बच्चों? भारत में, यूनान में, नेपाल में या भूटान में? तो मैं डायरेक्ट आप लोग को बताऊं, भारत देश में जो है कि देवता भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है बच्चों? बोलिए प्यारे बच्चों, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? श्रीलंका का, भूटान का, भारत का या फिर बांग्लादेश का? तो मैं बता दूं, सर्वत्र भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है बच्चों। भारत की महिमा श्रीलंका में भी गाई जाती है, भूटान में भी और बांग्लादेश में। साथ ही साथ सर्वत्र का मतलब हुआ कि सभी देशों में, हर जगह पर जो है कि भारत का जो है कि भारत का महिमा का जो है कि वर्णन होता है। नेक्स्ट हम लोगों का, हम सब हो में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? यानी कि हम सभी में, आप में, हम में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए बच्चों? तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका राइट आंसर होगा बच्चों देशभक्ति। क्या होनी चाहिए बच्चों? देशभक्ति होनी चाहिए हम सबों में। आप में भी, हम में भी, हम लोग के माता पिता में भी, गुरुजनों में भी, यानी कि भारत में रह रहे हर एक व्यक्ति के अंदर देश के प्रति देशभक्ति होनी चाहिए। अगला है हम लोग का, परा शब्दस्य अर्थः किम अस्ति? परा शब्दस्य अर्थ किम अस्ति, यानी कि परा शब्द का अर्थ क्या होता है? परा शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? श्रेष्ठा। क्या होता है बच्चों? श्रेष्ठा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों का, भारतस्य महिमा कुत्र गीयते? भारतस्य महिमा कुत्र गीयते? तो इसका राइट आंसर का सर्वत्र, यानी कि भारत की महिमा कहाँ गाया जाता है बच्चों? तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट हम लोगों का, भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पाठ से संकलित है बच्चों? यानी कि किस पुराण से संकलित है? बोलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगवत पुराण से संकलित है प्यारे बच्चों। किससे संकलित है? भगवत पुराण से। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का, भारत महिमाया आधुनिकी गीतस्य रचनाकार का? ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर उमाशंकर। डॉक्टर उमाशंकर। नेक्स्ट हम लोगों का, कति पुराणी संति बच्चों? कति पुराणी संति यानी कि पुराणों की संख्या कितनी है बच्चों? तो पुराणों की संख्या 18 है, यानी कि अष्टादश। इसका मतलब हुआ कि 18। नेक्स्ट हम लोगों का, गायंती देवा डैश 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 पुरुषा श्रुतवाता, यह पद किस पुराण से उद्धृत है? बोलिए बच्चों, यह पद किस पुराण से उद्धृत है? तो आप लोग याद रखिएगा, विष्णु पुराण से। किससे बच्चों? विष्णु पुराण से। भारत भूमि, जिसको हम लोग मातृभूमि भी कहते हैं, ये कैसी है बच्चों? तो ये विशाल भी है, निर्मला भी है, वह
वत्सला भी है, यानी कि ए, बी, सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हम लोग का जो भारत भूमि है ये विशाल भी है, निर्मला भी है या और वत्सला भी है, यानी कि ए, बी, सी तीनों होगा इसका राइट आंसर, यानी कि डी राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है कि जगत गौरवम किम, जगत गौरवम किम, जगत गौरवम किम, तो याद रखिएगा जगत गौरवम भारतम, जगत गौरवम भारतम, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कानी गायंती बच्चों के गीत, कानी गायंती, तो याद रखिएगा देवा। ठीक है बच्चों, देवा होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों का डैश 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 गीत कानी गायंती, डैश 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 गीत कानी गायंती, तो इसको मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया था, तो देवा क्या हो जाएगा बच्चों, देवा। नेक्स्ट हम लोगों का कि भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितनी पद संकलित है बच्चों, तो 2 पद संकलित है। कितनी पद संकलित है भारत महिमा पाठ में, पुराणों से कितनी पद संकलित है, तो 2 पद संकलित है। अब हम लोगों का अगला प्रश्न, भारत भूमि सदा किससे सेवित है, भारत भूमि सदा किससे सेवित है बच्चों, तो आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि सागरों से भी, पर्वत और झरनों से भी, नदियों से, यानी कि हम लोग के भारत भूमि सागर से भी शोभित है, पर्वत और झरना से भी शोभित है, नदियां से भी शोभित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी राइट आंसर हो जाएगा। डैश भारतीय धरा विशाल, डैश 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 भारतीय धरा विशालत, यहाँ क्या भराएगा बच्चों, यहाँ पर भराएगा अस्म दिया, क्या भराएगा, अस्म दिया। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है 19 नंबर का प्रश्न है, यह निर्मल मातृभूमि कैसी है, यह निर्मल मातृभूमि कैसी है बच्चों, तो आप लोग याद रखिएगा यह निर्मल मातृभूमि वत्सला है, क्या है बच्चों, वत्सला है, वत्सला है। नेक्स्ट हम लोगों का किशोरगा पवरगा अस्पदा मार्ग भूत देश कौन सा है बच्चों, तो भारत है। कौन है बच्चों, भारत है। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है, यानी कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों विष्णु पुराण, क्या हो जाएगा, विष्णु पुराण। बच्चों मैं आप लोगों की एक चीज बता देता हूं कि देखिए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव संस्कृत में है, लेकिन आप लोग को बिहार बोर्ड में जो प्रश्न बनेगा वो हिंदी में रहेगा बच्चों, ठीक है, यानी कि ये जितना भी ऑब्जेक्टिव है ना वो हिंदी में रहेगा, और कहीं कहीं संस्कृत भी देखने को मिल सकता है, इसलिए आप लोग क्या कीजिए, मैं संस्कृत में भी आप लोगों को करवा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जितना भी ऑब्जेक्टिव है ना बच्चों, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव संस्कृत में भी है और हिंदी में भी है। मैं क्या क्या हूँ, टोटल बुक से जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को मैं निचोड़ के आप लोगों के सामने लाया हूँ, ताकि एक भी ना छूटे, ठीक है बच्चों। और मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा में मैंने ऑब्जेक्टिव को लिया है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और वैसे भी बच्चों संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत में तो ऑब्जेक्टिव रहेगा ही, इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए। आप सही टिक करने का प्रयास कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, सारा का सारा समझ में आएगा धीरे धीरे। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा वर्णन किया गया है, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है बच्चों, तो भारत का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम लोगों का भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र जो है कि हैं, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद जिसको हम लोग मंत्र कहते हैं, तो आप लोग बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 5। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है बच्चों, 5 है। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं बच्चों, तो एक तत्व के भाव से रहते हैं, ठीक है बच्चों, एक तत्व के भाव से, यानी कि मिलजुल कर एकता के साथ रहते हैं। नेक्स्ट है भवंती डैश डैश पुरुषा श्रुत्वात, ठीक है, यानी कि ये जो रिक्त स्थान है, ये जो रिक्त स्थान यहाँ पर क्या भराएगा बच्चों, तो यहाँ पर भराएगा भूयः, क्या भराएगा बच्चों, भूयः। भवंती भूय पुरुषा श्रुत्वता, अहो अमीसाम किमकारी डैश 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 स्पृहा ही नहा, यह पद किस पुराण से संकलित है बच्चों, तो याद रखिएगा यह पद संकलित है बच्चों भगवत पुराण से संकलित, तो बच्चों भगवत पुराण से संकलित। अगला प्रश्न है भारत महिमा पाठ के आधार पर हम सबों को किसकी पूजा करनी चाहिए, भारत महिमा पाठ के आधार पर हम सबों को किसकी पूजा करनी चाहिए बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की पूजा करना चाहिए। इसका पूजा करना चाहिए बच्चों, भारत का। जगत गौरवम भारतम डैश 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 रिक्त स्थान को उपयुक्त पद से भरे, यानी कि यहाँ जो रिक्त स्थान है यहाँ पर क्या भरेगा बच्चों, ठीक है, जगत गौरवम भारतम, जगत गौरवम भारतम, यहाँ पर क्या भराएगा, तो यहाँ पर भराएगा बच्चों शोभनियम, शोभनियम, यानी कि जगत गौरवम भारतीयम शोभनियम।
नेक्स्ट है एतत् भारतम डैश 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 सदा पूजनीयम। एतत् भारतम डैश 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 सदा पूजनीयम। रिक्त स्थान को उचित पद से भरे, यानी कि यहाँ पर क्या भरेगा। ठीक है बच्चों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसा प्रश्न 2022 में पूछ चुका है बच्चों। तो बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्माभि। अस्माभि यहाँ पर क्या भरेगा बच्चों, अस्माभि। नेक्स्ट हम लोगों का भारतीय धरा कैसी है। भारतीय धरा कैसी है बच्चों, तो आप लोग याद रखिएगा भारतीय धरा विशाल है। भारतीय धरा कैसी है बच्चों, विशाल है। नेक्स्ट है भारत भूमि पर जन्म लेने वालों की किससे तुलना की गई है। भारत भूमि पर जो जन्म लेता है उसकी तुलना किससे किया गया है। दानव से, देवता से, नेता से या पशु से। तो याद रखिएगा देवता से तुलना किया गया है बच्चों की, तुलना किया गया है देवता से तुलना किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का 33 का, भारत भूमि का गुणगान कौन करते हैं। भारत भूमि का जो है कि गुणगान कौन करते हैं। दानवगण, मूर्ख लोग, नेता लोग या देवतागण। तो देवतागण भी भारत भूमि के गुणगान करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आप लोग बच्चों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत है तो पीडीएफ में मेरा नंबर दिया गया है। ठीक है बच्चों, पीडीएफ में भी नंबर मिल जाएगा आपको, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा, वहां से आप हमको फोन कीजिए और आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नहीं तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी वही है मेरा जो मेरा फोन नंबर है। और बच्चों हिंदी और वर्णिका के सभी ऑब्जेक्टिव मैंने खत्म कर चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो आप जाइए, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, सभी के सभी देखिए और सभी का पीडीएफ डाउनलोड करके रखिए आप अपने पास, ताकि एग्जाम टाइम में आप अच्छा मार्क्स ला पाए। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है बच्चों, तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जो मोक्ष प्रदान करती है। नेक्स्ट हम लोगों का आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है। आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है। आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है बच्चों, तो उमा शंकर मिश्र। उमा शंकर मिश्र है, तो बच्चों याद रखिएगा। यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं। यहाँ के लोग यानी कि भारत के लोग किस भाव से रहते हैं। अनेकता के भाव से, एकता के भाव से, शत्रुता के भाव से या फिर मूर्खवत के भाव से। तो आप लोग को पता है ये यहाँ के लोग एकता के भाव से रहते हैं बच्चों, एकता के भाव से रहते हैं। यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, एकता के भाव। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है बच्चों, तो आप लोग याद रखिएगा भारत भूमि ममतामयी और पवित्र है। भारत भूमि ममतामयी और पवित्र है। नेक्स्ट है अयम निर्मला। अयम निर्मला डैश डैश हवंतो वसंती। हवंतो वसंती किस पाठ से लिया गया है बच्चों, तो आप लोग को याद होनी चाहिए, यह लिया गया है बच्चों भारत महिमा पाठ से लिया गया। किससे लिया गया बच्चों, भारत महिमा पाठ से। हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए बच्चों। हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आदर्श होनी। क्या होनी चाहिए, हम लोगों को जो देशभक्ति है वो आदर्श होनी। हम सबों का कर्तव्य क्या है बच्चों। हम सबों का कर्तव्य क्या है, राष्ट्र भक्ति, देशभक्ति, मित्र भक्ति या फिर शत्रुता भक्ति। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि हम सबों का कर्तव्य क्या है बच्चों। हम सबों का कर्तव्य है राष्ट्र भक्ति। ठीक है बच्चों, राष्ट्र भक्ति, हम लोग राष्ट्र के प्रति हम लोग का भक्ति है ना, सम्मान भी है। भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है बच्चों। प्रहरी की तरह विराजमान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हिमालय। भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है प्यारे बच्चों, हिमालय। कौन है, हिमालय। नेक्स्ट है भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है। भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है बच्चों, तो आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु पुराण से लिया गया बच्चों, विष्णु पुराण से लिया गया है। 44 का देखते हैं अब हम लोग। हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है। हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है बच्चों, तो हम लोग भारतवासी हैं, तो हम लोगों के लिए भारत देश हमेशा पूजनीय है। बच्चों की देवगण क्या गाते हैं। देवगण क्या गाते हैं बच्चों, तो देवगण गीत गाते हैं। याद रखिएगा देवगण क्या गाते हैं बच्चों, तो देवगण गीत गाते हैं बच्चों। अब हम लोग का ऑब्जेक्टिव खत्म होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्यारे बच्चों और वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर आप चाहते हैं तो अपना दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपका दोस्त लोग भी अच्छा से पढ़ेगा। अगला है भारत में जन्म लेने वाला किनकी सेवा करते हैं। बोलिए बच्चों, भारत में जन्म लेने वाला किनकी सेवा करते हैं, तो आप लोग को याद होना चाहिए श्री हरि की सेवा करते हैं। और हम लोग भी श्री हरि की सेवा करते हैं ना बच्चों, बिल्कुल।
आइए आगे देखते हैं। 47 नंबर का प्रश्न हम लोगों का कि भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं बच्चों? तो भारत में। भारत ऐसा पवित्र भूमि में भगवान भी जन्म लेना चाहते हैं। अंतिम प्रश्न है हम लोगों का बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि टोटल 48 प्रश्न देखने को मिलेगा और 48 प्रश्न देखिए ये है। किसके गीत देवता भी गाते हैं बच्चों? किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष के बच्चों, भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं बच्चों। तो इस तरह बच्चों हम लोग का टोटल ऑब्जेक्टिव होता है समाप्त। 1 मिनट रुकिए और सुन लीजिए बातों को। अगर आप लोग बच्चों 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ कि मैं आप लोगों को एग्जाम तक साथ देने वाला हूँ। जितना भी सब्जेक्टिव होगा, जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा, वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, मैं सभी आप लोगों को करवाऊंगा। साथ ही साथ मैं क्वेश्चन बैंक भी आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, प्रोवाइड करवाऊंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि मेरा सारा का सारा वीडियो आपको समय पर मिल जाए। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।